हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल ओनली पॉजिटिव रूट्स बाय अनु शर्मा। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड बिलीव मी, अगर आपने ये एपिसोड पूरा देखा तो आप इस चीज को मान जाएंगे कि इस दुनिया में अगर सबसे बड़े आज की डेट में आप किसी के दुश्मन हो ना तो वो आपके हो। और मोस्ट ऑफ द पीपल जो भी हमारे बीच में लोग हैं वो सब ये करते हैं और करते आ रहे हैं। इस दुनिया में हम अगर सबसे ज्यादा बकवास इमेजिनेशन सोचते हैं ना, वो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, दूसरों के लिए नहीं। ये तो आपने बहुत जगह सुन लिया होगा अभी तक, और मतलब आप जितने भी पॉडकास्ट देखते हो या जो भी आज की डेट में आप कंटेंट कंज्यूम करते हो उसमें बोलते हैं कि किसी के बारे में बुरा मत बोलो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, किसी के लिए कुछ बद्दुआ मत निकालो। बट व्हाट अबाउट योरसेल्फ? क्या कभी आपने ये सोचा है कि आप खुद के लिए क्या कर रहे हो? हम लोग जो होते हैं ना, हम सबसे ज्यादा अपनी रियलिटी खुद क्रिएट करते हैं। और आप बिलीव कीजिए कि मुझे आज लाइफ में इतने सालों बाद ये समझ आई है। तो जो आज की डेट में न्यू जनरेशन है, आप सोचिए कि उनके दिमाग में कैसी कैसी चीजें चलती है। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम्पल कि ये हमारी जो सेल्फ सैबोटाजिंग नेचर होती है ये हमारे ब्रेन को किस तरह से डैमेज करती है, और लाइफ में हम जो बोलते हैं वो हम कैसे क्रिएट करते हैं। So number one is a Hebrew word called abracadabra. आप इस चीज को कभी गूगल करना। आपने बहुत सारे मैजिक शोज देखे होंगे जिसमें से कि एक मैजिशियन जो है वो हैट में से रैबिट निकालता है या फिर कोई और जादू करता है। तो मैक्सिमम जो वो शोज होते हैं उसमें जो मैजिशियन है उसका वर्ड होता है abracadabra. So basically abracadabra is a Hebrew word which is a very powerful word which means that what you say you create. So you create your own reality. Now coming back to the humans, how we knock down ourselves. For example, आप किसी हफ्ते जिम नहीं जा पा रहे हो, आपका रेजिम में आपने वेट कम करना है या आपने अपने हेल्थ को ठीक करना है, किसी भी हेल्थ इश्यूज की वजह से आपको बहुत जरूरी है, आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने रनिंग करनी है, आप नहीं कर पा रहे। आप खुद को क्या बोलते हो उस टाइम? कभी भी आप खुद को बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दोगे कि चल यार कोई बात नहीं, हो गया। हम इंसान हैं, हम ऐसा हो जाता है कभी कभी, हमें भी प्रोक्रास्टिनेशन आती है। हमें खुद को भी बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए कि हमारा मूड ठीक नहीं था या कभी कोई रीजन नहीं था लेकिन हमारा मन नहीं था। हम क्या करते हैं? हम उससे उल्टा करते हैं, हम अपने दिमाग को नॉक डाउन करते हैं। हम खुद को बोलते हैं यार वी आर नॉट गुड एनफ। देखा, जिम की मेंबरशिप लेके, कपड़े लेके, जूते लेके, प्रोटीन खरीद के भी हम जिम नहीं जा रहे। तो हम अपने दिमाग को एकदम से ना बहुत ही बुरी वाइब्स भेजते हैं। और उसके बाद जब हम जिम भी जाते हैं, जब हम एक्सरसाइज भी करते हैं तो भी हम देखते हैं यार क्या ही फर्क पड़ेगा, मैं इतने दिनों से तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ। सपोज आप किसी जॉब के एक इंटरव्यू में फेल हो जाते हो, ठीक है, तो आप अपने आप को इतना सेल्फ डाउट करना शुरू कर देते हो। आप कभी ये नहीं सोचते हो कि हो सकता है कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया हो लेकिन उन लोगों की रिक्वायरमेंट कोई अलग हो। और ऐसा भी क्यों नहीं सोचते हम खुद को कि मे बी आई एम ओवर क्वालिफाइड फॉर दैट पोजीशन। हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले ना हम ये भी सीख जाएंगे कि हम दूसरे को जज ना करें, दूसरे को हम गलत बात ना बोले, लेकिन खुद को हम कभी भी उतने प्यार से खुद के साथ डील नहीं करते हैं जितने प्यार से हम अपने आसपास के लोगों के साथ करते हैं। जितने रिस्पेक्ट हम अपने पेरेंट्स को देते हैं या अपने पार्टनर से हम जितना प्यार करते हैं या अपने फ्रेंड को भी हम जितनी प्रेफरेंस देते हैं, अगर उसका हम 10% भी खुद को दें तो प्लीज बिलीव मी, हम अपनी रियलिटी खुद बना सकते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग आपके पास होंगे जो हमेशा बोलते होंगे क्या करना है यार, लाइफ ऐसी थी, ऐसी तो चल रही है। एक्सक्यूज मी, ये आपकी लाइफ है, कोई मजाक नहीं है। आप क्या क्रिएट कर रहे हो? यूनिवर्स के बारे में अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी है, थोड़ा सा भी आपने कभी इस चीज को सोचा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, यूनिवर्स कैसे वर्क करता है? यूनिवर्स वर्क्स ऑन एनर्जी एक्सचेंज। आप जैसी एनर्जीज बाहर भेजते हो वैसी ही एनर्जीज अंदर आती है। आप अपने बारे में क्या बोलते हो वो चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। एंड आप मुझ पे इस बात पे विश्वास कीजिए कि मैंने खुद करके देखा है। मुझे 2013 या 13 में हार्ट डिजीज डिटेक्ट हुई थी और उस टाइम मैं इतनी पैरानॉइड हो गई थी क्योंकि मेरी जो हेल्थ कंडीशन थी वो ऐसी थी कि अगर मुझे डॉक्टर्स मेडिसिन देते थे
तो उनको डर था कि मेरी हार्ट रेट बहुत नीचे जा सकती है और मुझे साइलेंट अटैक आ सकता है, और अगर मैं मेडिकेशन नहीं लेती हूँ तो मेरी हार्ट बीट इतनी ज्यादा टॉपिक थी, इतनी एक्स्ट्रा हार्ट बीट मुझे आती थी कि मैं इतनी बात नहीं कर पाती थी। और उस टाइम जो मैं कुछ टाइम तक, मतलब 6 से 8 महीने तक मैं यही बोलती थी मुझे हार्ट प्रॉब्लम है, मुझे हार्ट प्रॉब्लम है। बट आफ्टर दैट मैंने उस चीज को वर्कआउट किया है। आज की डेट में मैं कोई मेडिसिन नहीं खाती हूँ, मुझे कभी कोई टॉपिक हार्ट बीट नहीं हुई है। आज इस बात को आई थिंक 10 साल हो गए हैं, बिकॉज मैं यूनिवर्स में क्या बोलती हूँ, आई हैव हैड दैट प्रॉब्लम, मेरे को प्रॉब्लम थी, अब नहीं है, मैंने क्योर की है। कुछ लोग जो होते हैं, अगर उनको जिंदगी में एक बारी कोई प्रॉब्लम होती है, वो सारी जिंदगी उस प्रॉब्लम को गाते रहते हैं कि मेरे, एक टाइम ऐसा था मुझे इतना सर्वाइकल होता था कि मैं, जो लोग मेरे जानने वाले हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, उनको पता है कि मैंने ड्राइविंग इसीलिए कुछ टाइम तक बिल्कुल छोड़ दी थी, बिकॉज आई नेवर यूज्ड टू लुक बैक। जब मैं पीछे देखती थी गाड़ी के बैक गियर लगाने के लिए तो मुझे चक्कर आते थे, क्योंकि मैं हमेशा ये बोलती थी मुझे सर्वाइकल भी है, मुझे हार्ट प्रॉब्लम भी है, मुझे ये प्रॉब्लम भी है, मुझे वो प्रॉब्लम भी है। तो आप इस बात को समझिए कि आपको जो प्रॉब्लम है, आप उसको क्योर करने के बाद जब थोड़े ठीक होते हैं तो एटलीस्ट उसको पास्ट टेंस में तो बोल सकते हैं ना, आई हैव हैड दैट प्रॉब्लम। उसको आप अगर गाते ही रहोगे तो कभी भी कुछ चेंज नहीं होगा। आप खुद की बारी जितना, मतलब आप खुद को गलत बोलते रहोगे, आप वही बनोगे। लोग आज की डेट में, अब मैं बहुत सारी फैमिलीज में देखती हूँ, लोग अपने बच्चों के बारे में क्या बात करते हैं, हमारा बच्चा बिगड़ा हुआ है, हमारे बच्चे के तो 90% मार्क्स आए, हमारे बच्चे के तो 80% मार्क्स आए, कुछ नहीं करता है, ये तो बहुत ही स्टूपिड है। आप मतलब आप अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, और सबसे बड़ी जो हमारी सोसाइटी में, मैंने पहले भी एक एपिसोड में ये बात की थी, कंपैरिजन ऑफ योर ओन किड्स। आप समझ रहे हो आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को क्या दे रहे हो? आपने खुद को जो देना था वो दे दिया, लेकिन आप अपनी रियलिटी क्या बोल रहे हो, आप क्या कर रहे हो? आप कभी खुद सोचो। देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मैं ये नहीं कहती कि अगर आज से आप ये बोलना शुरू कर दोगे कि नहीं, आई कैन क्रिएट माई रियलिटी, मुझे अपना फ्यूचर चेंज करना है, या मेरे को अपने बारे में अच्छा सोचना है, तभी मेरे साथ अच्छा हो सकता है। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि कल सुबह से आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी और आप चांद सितारे तोड़ लाओगे, लेकिन कुछ बुरा भी तो नहीं हो सकता ना आपके साथ, अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचोगे तो। कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनके मुंह पे एक ही जुबान रटी हुई है, एंड स्पेसिफिकली हमारे इंडिया में पैसे ही नहीं है, पैसे टिकते ही नहीं है, करियर अच्छा नहीं है, खुश नहीं है। लोग साल में 3-3 नौकरियां चेंज करते हैं और वो चौथे नौकरी में भी बोलते हैं सेटिस्फेक्शन ही नहीं है, कुछ नहीं है। आप जो बोल रहे हो वही तो हो रहा है ना आपके साथ। सेटिस्फेक्शन आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी, आपको सबसे पहले बोलना तो शुरू करना पड़ेगा, तभी तो ये जो ब्रेन है ये वायर होगा उस हिसाब से। और जिस चीज के करने से कोई घाटा नहीं होता है, कोई नुकसान नहीं है, तो उस चीज को आप क्यों नहीं कर सकते हो? अभी मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ। सपोज आपका एक घर पे एक आपने पेट रखा है, डॉग रखा है, आपको पता है डॉग कितने लवेबल होते हैं। वो जब भी आपके रूम में आता है, अगर आप उसको हमेशा पंच करोगे तो वो एक बार आपके रूम में आएगा, चाहे वो कितना प्यार करता हो आपसे, 2 बार आएगा, तीसरी बार वो आपके रूम में आएगा ही नहीं, वो आपसे डरना शुरू कर देगा। सो साइंटिफिकली हमारा ब्रेन भी ऐसा ही है। अगर आप अपने बारे में बोलते ही रहोगे, बुरा ही बोलते रहोगे, अपनी रियलिटी में कुछ अपने लिए अच्छा नहीं बोलोगे, आप ये नहीं बोलोगे कि हाँ आई ऑल्सो हैव सक्सेस इन सम फील्ड ऑफ माई लाइफ। यार पर्सनल लाइफ में मेरा सक्सेस है बिकॉज आज मैं हैप्पीली मैरिड हूँ, या मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स हैं जिनके हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मैं पर्सनली सक्सेसफुल हूँ। या प्रोफेशनली अगर हम इस चीज को टारगेट नहीं कर सकते कि हम अपने बारे में अच्छा बोले, तो हम बुरा ही क्यों बोलना है? Why you want to be your own enemy? Why you want to knock down yourself so much? अब आप एक बात सोचिए, अगर आप स्ट्रॉबेरी के बीज लगाते हैं तो उसमें से टमाटर तो नहीं उग सकते ना, उगेगी तो स्ट्रॉबेरी ही ना। तो आप जो बो रहे हो, जो कर रहे हो, उसी का फल आपको कल को मिलने वाला है। प्लीज, मैं इतनी कोशिश करती हूँ, मतलब मेरे जो फ्रेंड्स वीडियो देखते हैं, आपको मालूम है फ्रेंड्स लोग कैसे होते हैं, आपका मजाक भी उड़ाते हैं, बोलते हैं अरे तू तो मोटिवेशनल स्पीकर बन गई है, तू ये कर रही है। नहीं, मेरा मोटिव कोई मोटिवेशनल स्पीकर बनने का नहीं है, ये मेरी लाइफ के खुद के एक्सपीरियंसेस हैं।
कि हम जब तक खुद के बारे में अच्छा नहीं बोलेंगे, जब तक अपनी रियलिटी खुद क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तब तक हम वहीं पे रहेंगे, उसी दायरे में। वो कहते हैं ना कि मतलब आपने अपने पेरेंट्स से या किसी से ये बात जरूर सुनी होगी, हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा बोली जाती है कि दिन में 2 बार आपकी जुबान पे सरस्वती बैठती है, तो आपको ढंग से बोलना चाहिए। लेकिन वो दूसरों के लिए ही अप्लाई नहीं होता, वो अपने लिए भी अप्लाई होता है कि आप खुद के बारे में भी अच्छा बोलो दिन में। अपने आप मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है, मेरी स्किन इतनी खराब है, मेरे को रिंकल्स है, मेरे को पिंपल्स है, मैं काली हूँ, मैं तो अच्छी नहीं दिखती हूँ। और मैंने ये यंग बच्चों में आज की डेट में बहुत देखा है। मतलब मैं एक दिन एक पार्लर गई थी, वहां पे 22 साल की एक बच्ची, इतनी खूबसूरत दिखने वाली, इतने सुंदर बाल है उसके। हम तो अभी इतनी एज निकल गई है, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस है, इतनी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, बाल झड़ रहे हैं या स्किन में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम था। वो 22 साल की लड़की मुझे बोलती है कि मुझे ना बाहर जाना है, लेकिन मुझे फेशियल कराना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे बाल देखो कितने खराब है, मैं बालों को स्ट्रेट करके जाऊंगी तभी मैं निकल सकती हूँ बाहर, मुझे तो कॉन्फिडेंट ही फील होता। I was feeling so sad for that kid that I can't even imagine कि एक 22 साल के बच्चे में जो अभी मतलब अभी वो प्रॉपरली उसको पता ही नहीं है कि हाउ ब्यूटीफुल है, हाउ अट्रैक्टिव शी इज, शी इज टॉकिंग सो नेगेटिव अबाउट हर। सो गाइज, मैं सिर्फ आपसे एक ही प्रार्थना करती हूँ, दिस इज, अगर आप मेरे इस एपिसोड से 10 लोग भी अपने सोचने का तरीका बदलेंगे ना, तो मैं ये सोच लूंगी कि हाँ, मेरा कुछ बोलने का फायदा हुआ। बट आई अगेन एंड अगेन टेल यू दैट अपने बारे में अच्छा बोलना शुरू करो। सबसे पहले खुद से प्यार करो, खुद के लिए अच्छा सोचो। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वो चलती ही रहेंगी, लाइफ ऐसा ही, लाइफ इज अ जिगजैग। सीधी लाइन हो गई तो वो खत्म है, लेकिन आप इस जिगजैग में भी अच्छा बोलिए अपने बारे में, खुद के बारे में, खुद की रियलिटी खुद क्रिएट कीजिए, फिर देखिए लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है। रोने के अगर हजार रीजंस है ना, तो खुश होने के 2 रीजन जरूर होंगे, प्लीज। तो आज के लिए इतना ही, और प्लीज अगर आप इसको अडेप्ट करेंगे तो आपका ब्रेन फिर से रिवायर होगा, एज आई ऑलवेज से दिस इन माय एपिसोड्स। बाकी नेक्स्ट टाइम, सो हैव अ गुड डे एंड प्रैक्टिस टू लव योरसेल्फ, बी ग्रेटफुल। यूनिवर्स के लिए हमेशा थैंकफुल रहिए, क्योंकि आपके पास कुछ ना कुछ जरूर होगा थैंकफुल होने के लिए, वो रीजन जरूर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। प्लीज सब्सक्राइब, गिव इनपुट्स एंड सजेस्ट what do you want to hear next time. Have a great day. Thank you.